हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जीके का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है झारखंड के राजकीय प्रतीक, है ना। झारखंड के राजकीय प्रतीक से भी जो है सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो झारखंड के राजकीय प्रतीक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको चलिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्या है, राजकीय प्रतीक के बारे में। झारखंड के जो राजकीय प्रतीक जो है क्या क्या है उसके बारे में देख सकते हैं। राजकीय प्रतीक, एक कॉलम बना गया जिसमें प्रतीक दिया गया है, एक चिन्ह दिया गया और उसके जो है साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो झारखंड का राजकीय प्रतीक कौन सा है? राजकीय वृक्ष। झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है झारखंड का? तो है साल। साल का जो वृक्ष होता है जिसे हम लोग आम चाल भाषा में क्या बोलते हैं? सखुआ बोलते हैं ना। सखुआ का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वही हमारे झारखंड का राजकीय वृक्ष है, जिसे बहुवर्षीय वृक्ष भी कहा जाता है। साल वृक्ष को बहुवर्षीय वृक्ष भी कहा जाता है, जिसे आम चाल भाषा में सखुआ का पेड़ कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो सोरिया रोबुस्टा। साल वृक्ष का जो साइंटिफिक नाम है वो है सोरिया रोबुस्टा। तो याद रखिएगा, सोरिया रोबुस्टा जो है साल का वृक्ष, साल का पेड़ हमारा राजकीय वृक्ष है। दूसरा है राजकीय फूल, राजकीय पुष्प तो पलाश। देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटी मोनोस्पर्मा है ना, ब्यूटिस मोनोस्पर्मा है साइंटिफिक नेम। राजकीय पशु हाथी है और साइंटिफिक नेम है एलेफास मैक्सिमस। राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो राजकीय पक्षी कौन है झारखंड का? कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है यूडी नामिस अस्कोलोपेसियस, है ना। तो याद रखिएगा, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय फूल पलाश, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी हमारा कोयल है। झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है। झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? कोयल है। कोयल में कौन? एशियाई कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम बता दिए यूडी नामिस अस्कोलोपेसियस, है ना। एशियाई कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी माना जाता है। अब नेक्स्ट है झारखंड का नया राज्य चिन्ह। झारखंड का नया राज्य चिन्ह, इस लोगो से पहले जो है झारखंड का एक नया लोगो हुआ करता था, दूसरा लोगो हुआ करता था ना, जो कि क्या था? स्क्वायर टाइप में था। तो झारखंड का जो है कुछ और राज्य चिन्ह हुआ करता था, तो उसको बदल करके जो है ऐसा राज्य चिन्ह बनाया गया है सर्कल वाला। तो चलिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं। झारखंड का नया राज्य चिन्ह 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। देखिए याद रखिएगा, 14 अगस्त 2020 को जो है रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया। अनावरण का मतलब होता है ना कि मतलब एक फाइनल डिसीजन होना, एक क्लियर क्रिस्टल करना कि हाँ अब जो है यही चीज़ को जो है लागू किया जाएगा, उसी को अनावरण कहना। मतलब लागू करने से पहले एक फाइनल डिसीजन होता है कि जो है इस तरीके का चीज़ें होगी, इस तरीके का जो है लोगो है, कन्फर्मेशन है, तो उसी को अनावरण कहा जाता है। तो 14 अगस्त 2020 को जो है राजकीय चिन्ह का अनावरण किया गया और ये इस प्रतीक को जो है, इस प्रतीक चिन्ह को 15 अगस्त 2020 को प्रभावी कर दिया गया। तो ये दो डेट याद रखिएगा, 14 अगस्त 2020 को जो है अनावरण किया गया और फिर इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को जो है, इस राजकीय प्रतीक चिन्ह को 15 अगस्त 2020 को इन्फोर्स कर दिया गया, पूरे झारखंड में लागू कर दिया गया, है ना, हर डिपार्टमेंट में। प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो है चक्राकार है यानी वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, इस लोगो में क्या है? सर्कल टाइप का। क्या है? सर्कल टाइप का है। क्या है? सर्कल टाइप का। तो ये सर्कल जो है वृत्ताकार, ये दिखाता है कि राज्य की प्रगति का प्रतीक है, कि राज्य जो हमारा क्या हो रहा है? प्रगति कर रहा है, डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसी को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। दूसरा, प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया। देख सकते हैं क्या है? हरा रंग का जो है वृत्ताकार, हरा रंग का वृत्ताकार का प्रयोग किया गया है, हरा रंग का। तो हरा रंग क्या दिखाता है? झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है यानी दिखाता है।
ये जो सर्कल किया गया हरे रंग से किया गया है, और हरे रंग ये दिखाता है कि झारखंड की जो धरती है पूरी हरी भरी है और यह यहाँ जो है वन संपदा से भरा हुआ है, उसी को जो है इंगित करता है। नेक्स्ट है सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते होंगे हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और फिर इंग्लिश में भी झारखंड गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है वृत्ताकार खंड के बीचों बीच लिखा हुआ है। दूसरा है दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। देखिए दूसरा जो वृत्ताकार खंड है, जो दूसरा वृत्ताकार खंड है उसके बीच 24 हाथी को दिखाया गया। हाथियों की संख्या कितनी है पूछा जाएगा कि जो है झारखंड का नया लोगो जो है उसमें हाथियों की संख्या कितनी है। 24 हाथियों को जो है दिखाया गया है। और हाथी क्या दिखा रहा है, हाथी रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि हमारा झारखंड राज्य जो है प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। ठीक है, हाथी जो है इस लोगों में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो झारखंड है यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों से जो है भरा पड़ा है, प्राकृतिक संसाधनों का बहुलता है। तीसरा वृत्ताकार खंड के बीच 24 पलाश के फूल को दिखाया गया है। पलाश की फूल की अगर हम बात करें तो पलाश फूल की संख्या कितनी है, तो पलाश फूल की भी संख्या है 24। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, हाथियों की संख्या 24 है और पलाश फूल की भी संख्या कितनी है 24 है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। और ये पलाश का जो फूल है इस लोगों में इस बात का संकेत है कि हमारा झारखंड राज्य जो है ये अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य यानी जो है नेचुरली बहुत ही सुंदर है। ठीक है, हरा भरा है, जंगलों से भरा पड़ा है और देखने में काफ़ी सुंदर है, मनमोहक होता है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ पलाश फूल यही रिप्रेजेंट कर रहा है इस लोगों में, जिसकी संख्या कितनी है 24 है और हाथियों की भी संख्या 24। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नृत्यकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। देख सकते हैं 48 ये वाला जो रो है, ठीक है, ये वाला जो वृत्त है इसमें जो है 48 नर्तकों को दिखाया गया है, 48 डांसर को दिखाया गया है। डांस करते हुए कितने लोगों को दिखाया गया है 48 लोगों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया, किसके सौर चित्रकारी के जो है 48 नर्तकों को दिखाया गया है। और सौर चित्रकारी जो होता है जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है। नेक्स्ट है अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। अंतिम चक्र जो है ये वाला इसमें 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया। कितने सर्कल की जो संख्या है वो 60 है, याद रखिएगा। सर्कलों की संख्या कितनी है 60 है, हाथियों की संख्या 24 है और पलाश फूल की भी संख्या कितनी है 24 है। और डांस करता हुआ कितना दिखाया गया 48। नेक्स्ट है राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। जैसा कि इस चित्र में देख सकते होंगे बीचों बीच में जो है राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में जो है बीचों बीच वाला भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ को दिखाया गया है और नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। और ये जो अशोक स्तंभ है इस लोगों में इस बात का संकेत है, ये बात इंगित करता है कि इसमें जो है झारखंड की भी सहभागिता है। भारत के उत्तम सहकारी संघवाद है और इसमें जो है झारखंड की भी अपना सहभागिता है और ये अद्वितीय भूमिका को दिखाता है, ये अशोक स्तंभ। तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ये था झारखंड के जो प्रतीक हैं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि झारखंड का राज्य के चिन्ह क्या है और झारखंड के राज्य के प्रतीक क्या है और झारखंड के नया जो लोगो है उसमें सारी चीज़ों को जो मेंशन किया गया तो कौन कौन सा जो है पार्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये सारे डेट को याद रखिएगा। 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया इस लोगों को। 15 अगस्त 2020 को जो है पूरे झारखंड में लागू कर दिया गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।